हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्स्ट्रो इनोवेशन। आज हम बात करेंगे श्री श्री जगन स्वरूप जी महाराज उर्फ बाबा धोलिया के बारे में, और साथ ही आपको लेकर चलेंगे बाबा धोलिया के खांडवा आश्रम में भी। बाबा धोलिया, जिनके दर पर आज भी भक्तगणों का तांता लगा रहता है। त्यागी, तपस्वी, वैरागी संत महात्माओं में बाबा धोलिया का नाम श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से लिया जाता है, जिन्होंने भक्ति और साधना के सरल, सात्विक और सादगीपूर्ण आयाम स्थापित किए। उन्होंने अपने जीवन काल में कर्मयोगी की भूमिका भी बखूबी निभाई। उन्होंने विद्यालय, भवन, पशु चिकित्सालय, हवन कुंड और आश्रमों का निर्माण भी करवाया। बाबा धोलिया ने सदैव शिक्षा प्रेमी, गौपालक, जीवन रक्षक और वो सदैव समाज उद्धारकारी थे। उन्होंने उस दौरान जब खांडवा गांव में मृत्यु भोज जैसी कुरीतियाँ चरम पर थी, उस दौरान उन्होंने ऐसी कुरीतियों को भी दूर किया। अब जानते हैं बाबा धोलिया की जीवनी के बारे में। बाबा धोलिया, जिनका जन्म माघ कृष्ण पक्ष एकादशी विक्रम संवत 1988 अंग्रेजी तिथि 3 फरवरी 1932 को भूरीवास ग्राम, तहसील बुहाना, झुंझुनू, राजस्थान में हुआ। उनकी माता का नाम धापा देवी व पिता का नाम मेहरचंद शर्मा जी था। वो गरीब ब्राह्मण परिवार से ही थे, तो 19 वर्ष की आयु में ही वो एक कोलकाता के पंचतला बाजार में एक मोहल्ले में एक सेठ के यहाँ रसोइये का काम करने लग गए थे। उसके बाद जब उनकी उम्र तकरीबन 20 वर्ष की हुई तो एक बार सुबह 4 बजे एक दिव्य प्रकाश उनके माथे से आकर टकराया, और उसी के बाद से उनके विचार बदल गए और उन्होंने ठान लिया कि मुझे अब आध्यात्मिक की ओर ही जाना है। जब वो कलकत्ता से वापस आए तो वो गांव के बाहर ही अपना रहने लग गए और एक भजन मंडली उन्होंने बना ली, और उन्होंने 4 अपने नियम बना लिए कि वो विकट परिस्थिति में भी अब वापस घर नहीं जाएंगे और माताजी की आज्ञा से ही संन्यास लेंगे, भिक्षाटन नहीं करेंगे और कभी स्वतंत्र आश्रम की स्थापना करके ही भगवान की आराधना करेंगे। कोलकाता से कुछ दिन आने के बाद ही उनके ताऊजी का निधन हो जाता है, और 12 दिन तक उनकी मंडली है वो वहीं पे जाकर के कीर्तन करती है। उसी दौरान खांडवा निवासी बद्री प्रसाद शर्मा जी का मिलन उनसे होता है, और वो भी एक कीर्तन प्रेमी। कुछ दिन बाद बद्री प्रसाद जी के आग्रह के बाद पहली बार बाबा धोलिया के चरण खांडवा ग्राम के इस भूमि पर मंगशीर कृष्ण एकादशी पर संवत 2009 को शिव मंदिर जोहड़ की पाल पर पड़े, और ये श्रापित भूमि, साधुओं के लिए जो श्रापित भूमि थी खांडवा गांव की, उसका श्राप उस दिन खत्म हो गया। और उस समय शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि यही जगन स्वरूप जी महाराज आगे चलकर खांडवा गांव में इतना बड़ा धाम बनाएंगे। समय बीतता चला गया और उसके बाद वो अपनी माता से आशीर्वाद लेकर के गुरु महाराज जी वल्लभद्र के आश्रम भिवानी पहुंच जाते हैं, और वहां पे दांडी स्वामी महाराज की शरण में चले जाते हैं। और उनकी परीक्षा में वो सफल होने के बाद आषाढ़ शुक्ल 15 संवत 2010 गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें नाम मंत्र देकर अपने पंथ में वो शामिल कर लेते हैं। उसके बाद दांडी महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के वो एक नए आश्रम बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब जगन स्वरूप जी महाराज दादरी से चलकर खांडवा आ रहे होते हैं तो रास्ते में बद्री प्रसाद जी से फिर से उनका मिलन होता है, और एक बार फिर बाबा के पांव गांव की धरा पर प्रातः 10 बजे पड़ते हैं। और उन्हें जब बताया जाता है कि वो आश्रम बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में उनको इटावा वाला जोहड़ जो है खांडवा गांव का, वो दिखाया जाता है, लेकिन वो जगह देख करके वो मना कर देते हैं। उसके बाद वो वर्तमान आश्रम स्थान की ओर आ जाते हैं, और बद्री जी को साथ लेकर के वो इधर उधर थोड़ा भ्रमण करने के बाद ये जो जाल का वृक्ष है इसके पास वो आकर के और बोलते हैं कि वो अब यहीं पे रहेंगे। और आश्विन मास की प्रतिपदा एकम विक्रम संवत 2011 वार सोमवार को गांव खांडवा का ये आश्रम की एक तरह से नींव रखी गई।
बाबा धोलिया जिनका आज इतना बड़ा धाम है, उनका शुरुआती समय उस जाल के पेड़ के नीचे ही गुजरा और धीरे धीरे लोगों का आकर्षण होने के बाद एक कुटिया का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे एक बड़े धाम में वो परिवर्तित होती चली गई। जानते हैं गुरु महाराज जी के 10 रत्नों के बारे में। सर्वप्रथम ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप जिनका नाम था रामवीर सिंह जी, वो एक राजपूत परिवार गांव केड़ंगा भिवानी हरियाणा में उनका जन्म हुआ और वो वर्तमान में खांडवा आश्रम के अधिपति हैं। मोहन स्वरूप जी जिनका नाम था श्री मोहन सिंह जी और वे चचेरे भाई थे रामवीर सिंह जी के और उनका जीवन काल छोटा ही था। वो 29 फरवरी 2002 को उनका परमात्मा में मिलन हो गया। तीसरे रतन थे आनंद स्वरूप जी। ये प्राय सबसे पहले स्वरूप थे। भूरीवास निवासी पोर राम जी चौधरी के सुपुत्र कोलकाता के आने के बाद महाराज जी की मंडली में शामिल होने वाले सबसे पहले ये स्वरूप उनके थे और वो इनकी आज्ञा से गांव चितगांव महेंद्रगढ़ में उनका आश्रम का आधिपत्य संभाल रहे हैं। चौथे रतन थे श्री नारायण स्वरूप जी जिनका नाम था घासीराम जी और वे खांडवा निवासी ही थे और बाबा धोलिया के रसोई घर का कार्यभार संभालते थे। तब बाद में माजरी आश्रम में रहने लग गए थे। 27 मार्च 2011 को श्री नारायण स्वरूप जी का निधन हो गया था। पांचवें स्वरूप श्री गोविंद स्वरूप जी जिनका नाम श्री रंजीत कुमार था। वे झंझा गांव के यादव परिवार में उनका जन्म हुआ और सतगुरु जी के संपर्क में आ गए। उनके बाद में वो कृष्ण स्वरूप जी के साथ मिलकर काफ़ी समय माजरी आश्रम में भी रहे और उसके बाद उन्होंने अपना अलग से आश्रम बना करके उसमें रह रहे हैं। श्री कृष्ण स्वरूप जी जिनका नाम श्री मनोज कुमार और पिता का नाम हितराम शर्मा जी, आप वर्तमान में माजरी धाम में विराजमान हैं। एक वीडियो हम आगे माजरी धाम का भी जरूर बनाएंगे। गोपाल स्वरूप जी जिनका नाम था सही राम जी, ये आध्यात्मिक के साथ साथ शिक्षा में भी निपुण थे। 1982 में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से BA और 1984 में MA हिस्ट्री में किया, लेकिन एक एक्सीडेंट में इनकी आंखों की रोशनी चली गई और उसके बाद 18 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया। श्री राम स्वरूप जी जिनका नाम विजय सिंह यादव, वर्तमान में ये खांडवा आश्रम में विराजमान हैं और गौशाला का कार्यभार संभाल रहे हैं। ओम स्वरूप जी ये आध्यात्मिक के साथ साथ में शैक्षिक गुरु भी हैं और वर्तमान में खांडवा गांव का अधिपत्य श्री ब्रह्म स्वरूप जी के साथ मिलकर संभाल रहे हैं। धीरे धीरे बाबा धोलिया के चमत्कारों से लोग आकर्षित होने लगे और लोगों का आना जाना शुरू हुआ। उन्होंने गांव की कुरीतियां खत्म कर लोगों को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित किया और जब उनके एक सेवक भक्त सेठ दीपचंद की कैंसर की बीमारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली तो उसके बाद से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई और धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगा। 25 मार्च 1993 में प्रातः 4 बजे बाबा धोलिया ने अपने शरीर को त्याग कर परम धाम की ओर उन्होंने प्रस्थान कर लिया, लेकिन वो अपने तपोबल इस भूमि में हमेशा के लिए उनका तपोबल जो था वो अपना तपोबल यहीं छोड़ गए, जिस तपोबल के बल आज भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। तो दोस्तों आपको लिए चलते हैं श्री जगन्नाथ ब्रह्मचारी आश्रम खांडवा, जो गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। ये आश्रम का मुख्य द्वार है। इसके बाद एक और मुख्य द्वार आता है, तो ये दूसरा मुख्य द्वार आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे मुख्य द्वार में घुसते हैं। इसके बाद बाएं हाथ पे ये जो रास्ता है ये गुरु महाराज जी के समाधि स्थल पर जाता है। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी हम आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है जो दाएं हाथ पे ये सत्संग स्थल है, जहाँ दिन रात भगवान जी का कीर्तन चलता रहता है। सत्संग स्थल के बगल में ये आपको दिखाई दे रहा है हवन कुंड। अब अंदर चलते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं
तो सामने गुरु महाराजों की चरण पादुका के दर्शन होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं गुरु महाराजियों की चरण पादुका। इसके बाद जैसे ही हम अंदर प्रांगण में जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में दर्शन के लिए गुरु महाराजियों का फ़ोटो लगा हुआ है। तो हम अंदर चल कर के अंदर गुरु महाराजियों के दर्शन करते हैं। तो ये प्रांगण आप देख सकते हैं। प्रांगण में आपको जो बोधिक वृक्ष, जो जाल का पेड़ जिसकी हम बात कर रहे थे, वो पेड़ भी आपको ये दिखाई दे रहा है। और हम आगे अंदर चल के श्री गुरु महाराजियों के दर्शन करते हैं। आपको अक्सर इस प्रांगण में एक मंत्र जरूर सुनाई देगा, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब हम गुरु महाराज जी के दर्शन करके बाहर चलते हैं। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा बाएं हाथ पर जो निवास स्थल आपको दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म स्वरूप जी का निवास स्थान है। और आगे आपको जो दिखाई दे रहा है ये रसोई घर है, जहां आश्रम में रहने वाले भक्तगण व बाहर से आए हुए अतिथिगण यहां पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब हम चलते हैं गुरु महाराज जी की समाधि की ओर। रास्ते के दोनों साइड में घने पेड़, प्रकृति के अद्भुत मनमोहक नज़ारा आपको देखने को मिलता है। अब हम समाधि स्थल के अंदर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं समाधि स्थल कच्चा मिट्टी का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु महाराज जी ने पहले ही बोल दिया था कि उनकी समाधि है वो सिर्फ कच्ची रखनी है, गाय के गोबर से लेप करके बस ऐसे ही कच्ची समाधि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। बाबा धोलिया की समाधि पर फेरी लगाने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। तो हम भी चलते हैं और बाबा धोलिया की समाधि के ऊपर फेरी लगाते हैं। ये बाबा धोलिया का निवास स्थल है और इसके जस्ट पीछे कुल देवता बाबा रूपादास जी का स्थान भी है। अब चलते हैं गौशाला की ओर। गौशाला का कार्यभार बाबा के ही एक स्वरूप राम स्वरूप जी संभालते हैं। गौशाला में तकरीबन अभी 300 गायें हैं और बछड़े और बैल भी। यहाँ तकरीबन 80 से 90 मन चारा प्रतिदिन लगता है, जो गांव के बच्चे, बड़े, बूढ़े सब गायों की सेवा करने के लिए यहाँ प्रतिदिन आते हैं। खांडवा आश्रम, जहाँ आध्यात्मिक और प्रकृति का सुंदर मिलन देखने को मिलता है, जहाँ आज भी कोयल और मोर की मधुर आवाज़ कानों में पड़ती है और मन को यहाँ असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तो बाबा आप सभी पर कृपा बनाए रखे। प्लीज़ like and share our video and subscribe the channel. Thank you.